एशिया की लाइट्स, फैक्ट्रीज और ग्रिड्स सिर्फ गैस पर नहीं चलती। वो कुछ इतने नैरो सी रूट्स पर चलती हैं कि अगर उनमें से एक कॉरिडोर भी हिल जाए तो पूरा रीजन स्ट्रेस में आ जाएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑयल फील्ड्स, पाइपलाइंस या पावर प्लांट्स, लेकिन एशिया के लिए असली स्टोरी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है। एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है, और ये गैस किसी वाइड ओपन ओशन सिस्टम से नहीं आती, बल्कि ये गुजरती है नैरो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स से। सबसे पहला नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। 2024 में अराउंड 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड इसी नैरो रूट से गुजरी, और इस हार्मूज से गुजरने वाली एलएनजी का 83% एशियन मार्केट्स को गया। अमंग देम चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया वर टॉप डेस्टिनेशंस। अब यहाँ से स्टोरी और भी सीरियस होती है। आईईए के मुताबिक 2025 में ऑलमोस्ट 90% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के थ्रू एशिया में ट्रांसपोर्ट की गई थी, और हार्मूज से आने वाली एलएनजी एशिया की टोटल एलएनजी इंपोर्ट्स का अराउंड 27% थी। यानी एशिया के लिए ये सिर्फ एक रूट नहीं है, बल्कि दिस इज अ लाइफलाइन। लेकिन गैस का सफर हार्मूज पर खत्म नहीं होता। पर्शियन गल्फ से निकलने के बाद बहुत सी कार्गोस को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और फिर साउथ चाइना सी से गुजरना पड़ता है। मलाक्का एशिया का प्राइमरी चोक पॉइंट है, और एलएनजी कार्गोज स्पेशली कतर से ईस्ट एशिया तक इस रूट पर हेविली डिपेंड करती हैं। साउथ चाइना सी से ही 2023 में 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी गुजरी थी। अब सोचो, अगर इनमें से कोई एक कॉरिडोर भी थ्रेटन हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सिर्फ एक या दो शिप्स डिले हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि शिपिंग इंश्योरेंस महंगी होती है, रूट्स लॉन्गर हो जाते हैं, कार्गो डिलीवरी लेट हो जाती है, और गैस प्राइसेस जंप करना शुरू कर देती हैं। 2026 में नोट किया गया कि हार्मूज से एलएनजी फ्लोस कम होने लगी है। एज अ रिजल्ट ग्लोबल एलएनजी सप्लाई रिड्यूस हुई, और एशियन इंपोर्ट प्राइसेस और यूएस हेनरी हब के दरमियान स्प्रेड शार्पली इंक्रीज हो गया, और यूएस एक्सपोर्ट फैसिलिटीज नियर पीक कैपेसिटी पर चल रही थी। मतलब क्विक रिप्लेसमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी लिमिटेड थी। फिर वार्निंग्स दी गई कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कोई इशू होता है तो उसकी डिसरप्शंस एनर्जी मार्केट्स, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन्स में शॉक ट्रांसमिट करती हैं, और जब ये शॉक आता है तो डेवलपिंग इकोनॉमीज सबसे पहले हिट होती हैं। इसलिए याद रखो, एशिया को जिंदा रखने वाली एलएनजी सिर्फ गैस नहीं है, वो एक मैरीटाइम सिस्टम है। हार्मूज से निकलती है, मलाक्का और साउथ चाइना सी से गुजरती है, और फिर पावर स्टेशंस, इंडस्ट्रीज और सिटीज को चलाती हैं। और अगर उन कॉरिडोर्स में से एक भी लॉक हो जाए तो क्राइसिस सिर्फ सी पर नहीं होती, वो घरों, फैक्ट्रीज और पूरी इकोनॉमीज तक पहुंच जाती हैं। एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे वीक पॉइंट पावर प्लांट्स नहीं है, उसकी सी लेन्स हैं।